हे गाइस, सो I've just started watching the show. कोहली आउट हो गया तो मैंने कहा अब मैं देख लेती हूँ। सी प्रायोरिटी है मैच देखना, नहीं विराट कोहली को देखना। तो उसको देख लिया, अभी ज़रा आउट हो गया वो, तो अब ये बैकग्राउंड में मेरा क्रिकेट चल रहा है। मैं सोचा अब अभी एपिसोड भी स्टार्ट कर देती हूँ। Basir has made his entry today. He's appearing on the show. Of course, he's looking amazing. He's looking very um, tall, dark, and handsome. He has a very commanding energy, which I really appreciate. Like it's great to watch. Like he knows that he belongs there, so he's owning up the space, and it's really hot to see. एंड विशु आया है अभी, एंड ही सेइंग कि जब मैं विला में आया था, मेरी जो कनेक्शन है मतलब सूजी, वो सबसे लड़ते रहती थी और थोड़ा वैसा सा सीन था। आई डोंट थिंक वैसा सा सीन था, वो ठीक है। और मैंने बहुत बार उसके लिए स्टैंड भी लिया है, मतलब डोम में मैंने बोला है लोगों को कि ऐसा मत बोलो ये वो। येस, दैट इज़ योर जॉब, यू आर दी पार्टनर, वाई आर यू ग्लोरीफाइंग इट? तुम ऐसे क्यों बता रहे हो कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया? कि मैंने तो भाई अपनी पार्टनर के लिए स्टैंड तक ले लिया डोम में, जब उसको कोई कुछ उल्टा बोल रहा था। Let's not glorify the bare minimum. It is expected out of you to take a stand for your girlfriend or your partner, or the fuck is that? पर चलो ठीक है, आगे देखते हैं। I think he doesn't have the right words, but his heart is in the right place. I'll give him that. क्योंकि अभी उसने बोला कि I think उसका मतलब ये है कि भाई मैं तो मेरी बंदी के लिए स्टैंड लूँगा। I think which later on we understand कि अब चाहे कुछ हो जाए। सॉरी, मैं एक एड देख रही थी, द एड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, कहाँ थी मैं? सो हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। ही मीन्स टू से कि अब अगर सूजी को कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको मेरे थ्रू होके जाना पड़ेगा। लाइक उसको कोई कुछ उल्टा नहीं बोल सकता है, विच इज़ ग्रेट। द काइंड ऑफ थिंग्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर, विच इज़ अमेजिंग। चलो, थैंक गॉड। कल मैंने कहा था कि एक सेकेंड, अभी अभी प्रीत का पार्टनर गया है एंड विशु प्रीत पे लाइन मार रहा है, बट थैंक गॉड कि मेरा जो भरोसा है विशु पे वो सही था। विशु हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड मी। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ सीक्रेट चैलेंज। तो कपड़े फेंकना, ये करना, प्रीत को अप्रोच करना, किसी से लड़ लेना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ सीक्रेट चैलेंज। एक सेकेंड, विशु तो गया प्रीत के पास क्योंकि उसका चैलेंज है। प्रीत इतनी जल्दी कैसे मान गई? ऊपर से डायलॉग दे रही है कि मैं तो डे वन से तैयार हूँ, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, भगा ले विशु सूजी को। व्हाट द फक? Why is she ready? Why is she waiting since day one? Weren't you in love with Harshit? If you were so attached with Harshit, एक second, so you were in love with Vishu since day one, and then you met Harshit, and then you forgot about Vishu, and then you were with Harshit. Now that Harshit is gone, you immediately say to Vishu ki, yeah, I was waiting for you to approach me because I've been waiting for you to approach me, and since you didn't approach me, I bifurcated my approach. Diverted. What the fuck? Honestly, I love the way Vishu is performing his challenge so far, because वो पूरे ऐसे मतलब डायलॉग भी दे रहा है कि मैं सूजी के साथ इसलिए ही परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा, वो नहीं चाहता। सूजी आ गई है तो ही इज़ नॉट डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द फैक्ट दैट उसको अपना डेयर करना है। ही इज सेटिंग अ प्रीमाइस। भाई पार्टीदार आउट। Shit, bro. It's the battle of the fine shits. ये भी सेक्सी, वो भी सेक्सी, बैट्समैन भी सेक्सी। आउट हुआ विराट कोहली, वो भी सेक्सी। आउट किया हार्दिक पांड्या, वो भी सेक्सी। आउट हुआ पाटीदार, वो भी सेक्सी। कैच किया तिलक वर्मा, वो भी सेक्सी। ईमान डोल रहा है मेरा, ईमान डोल रहा है। मैं जरा लॉयल नहीं हो पा रही हूँ किसी के लिए भी। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई मेन हैव सच अ डिफिकल्ट टाइम बीइंग लॉयल। मैं मर्द बनते जा रही हूँ, मैं मर्द बन रही हूँ, मेरे अंदर का मर्द जाग रहा है। कमिंग बैक टू द मर्द हियर, विशु आई थिंक ही इज परफॉर्मिंग अमेजिंग। वो अपना टास्क बहुत अच्छा कर रहा है सो फार। सूजी को आग ऑलरेडी लग चुकी है, वो चढ़ने वाली है, लड़ने वाली है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। MTV वर्स का ना यही फंडा है। एज टेन वेरी राइटली सेड, जब मैं रूम में गया, I was concerned because Basir and I have some similarities. Is he here with his ex? Is he here with my ex? Is he here with our ex? Multiverse of MTV.
Yeah, but no, that's not the reason they are here. Let's see what the reason is why he's here for you. Tame's dare is कि उसे 3 लड़कियों से मसाज लेना है. Sounds very similar to the kind of dare I got कि मुझे 3 लड़कों से कुछ करना है. But it's a fun day. It's a date. Why am I constantly talking about dates? It's a fun dare. It's a very fun dare. I hope Tane makes the most out of it. Let's watch. Okay. उसने बोल दिया सूजी को विशु ने कि I wanna play with प्रीत. तो सूजी has started crying. भाई क्या शॉट मारा है टिम डेविड ने. क्या बढ़िया छक्का मारा है. मज़ा आ गया. Anyways, तो वो कह रहा है कि मेरी सूजी XYZ मुझे नहीं पसंद की वो. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको चुप कराना चाह रहा है क्या और रुलाना चाह रहा है. Cause he just said, ओए होए होए क्या मगरमच्छ के आंसू निकालने शुरू कर दिए मेरी प्रिंसेस ने. मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी प्रिंसेस रोए. हाउ स्वीट. बट व्हाट इज दिस मगरमच्छ के आंसू. यू आर सेइंग दैट योर प्रिंसेस इज फेकिंग इट. He's not the wisest one of the lot. He's not the brightest. Definitely. He's not one of the brightest minds. Absolutely not. He's like a tube light. धीरे धीरे जल रहा है. See, just the things जो मैंने प्रीत के लिए बोला, same things अभी सुजैन is saying, and I 100% agree. अभी सुजैन, विशु, प्रीत, आकांक्षा रूम में बैठे हुए हैं, Suzy is like, ठीक है तो तू इसलिए परफॉर्म करना चाहता है इसके साथ, because she has no other partner and she's all alone, then what about me? And then Preet says, no, not really. So Suzy is right in asking, so then what were you doing with Harshit? Were you faking it? Because then you cannot be saying ki, no, I loved Harshit, but I have loved Vishu all the while. That's not how it works. You can't overlap your love like this. And then Preet घुमाने की कोशिश कर रही है, of course. But see, honestly, I think इसमें चूतिया कटने वाला है प्रीत का. क्योंकि विशु तो टास्क कर रहा है, सुजैन तो बेचारी हर्ट हो रही है. प्रीत क्यों इतना जल्दी जल्दी मान रही है, you know? So I think कटने वाला तो प्रीत का है, if anybody else. अभी लड़ाई भी होनी शुरू हुई हल्की हल्की सूजी एंड प्रीत में. तो विशु आया ना. द मोमेंट प्रीत स्टार्टेड रेजिंग हर वॉइस सूजी पे, आया ना विशु बीच में. एंड गुड, दैट इज़ हाउ इट इज सपोज टू बी. तो कटेगा तो बेचारा प्रीत का ही. ऑल्सो कटेगा से याद आया, कल के डोम में जब मोहित निकलने वाला था अपेरेंटली, तो प्रीत एंड झलक बहुत हंस रहे थे. वाई वर दे लाफिंग? आई कम्प्लीटली मिस दैट. बट एनीवेज, कटेगा तो प्रीत का ही. Okay, Ron ka mischief is a little weird कि he has to convince Sandy of his love for her, which is odd because he's made it plenty clear in one of the domes that his girl, his love, his everything is only Asmita. And Sandy की काफ़ी बेइज्जती भी हो गई थी उस चक्कर में, but let's see how he does that. Okay, I like the strategy Ron has used to talk to Sandy. अगर वो डायरेक्टली जाके सैंडी को बोलता कि I love you तो बहुत फेक लगता. But if the way he's chosen to do it कि मैं अस्मिता को actually बोलना चाहता हूँ कि why I was not, you know, opening up with you and why we had issues. That's बुमराह का स्टांस, उसका रनिंग स्टांस इज़ वेरी यूनिक. हाँ, तो द वे ही इज़ डिसाइडेड कि नहीं, मैं पहले एक्चुअली अस्मिता से बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बट इन फ्रंट ऑफ सैंडी कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार में था. सो वन स्टोन टू बर्ड्स. उसका टास्क भी हो जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा. So that's a great strategy actually, genuinely great strategy. Let's see how it pans out. And you can see कि उसने जो बीज डाला है तो वो पेड़ उगने वाला है. You can see कि वो क्या बोलते हैं, चारा ले लिया है मछली ने. अस्मिता इज मैड, नॉट मैड बट शी इज लाइक. सो लेट्स सी. ओके, फुल नाटक करने के बाद डिड रॉन जस्ट से टू अस्मिता, टू सैंडी कि आई हैव हैड फीलिंग्स फॉर यू व्हाटएवर, और उस पर सैंडी का वीडियो आता है एज नॉनशलंटली एज शी कैन. वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी क्यों बोल रहे हो? गर्ल, द कॉन्फिडेंस, the confidence कि हाँ, Ron has feelings for me, he loves me, I know that. What's new about it? I gagged. I didn't know Ron had feelings for you. I don't think even Ron knew that he had feelings for you, but you do. Good going, girl. Good going. He did his task beautifully. Clearly, she has taken the bait. Asmita is angry, and rightly so. Asmita का तो चूतिया कट रहा है ना कि हाँ भाई सुनो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो पर मुझे तो तुम्हारी दोस्त पसंद है, अब देख लो जो करना है. Asmita's reactions are very, very genuine, very, very valid, but little does she know it's just a task.
Sandy's confidence has taken me aback a little bit when she said कि हाँ वो तो मुझे पता है. Tim David क्या खेल रहा है भाई, क्या शॉट मारा है, बढ़िया, नाइस. हाँ, सो इधर भी चूतिया सैंडी का ही कटेगा और किसी का नहीं. See, I am not for violence. I am one to always say कि say no to violence. पर माँ कसम अगर मैं स्मिता की जगह होती और मुझे आइडिया नहीं होता कि सीक्रेट चैलेंज है वट एवर, और अगर मेरा पार्टनर आके मुझे बोलता कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात सुनो, और वो उधर घूमता, लिसन, I love you, I have feelings for you, I have always had feelings for you, I still have feelings for you, मैं नहीं सुनती, मैं नहीं रुकती, मैं चाट करके एक चांटा मारती, बस. बाद में जो होगा देखा जाएगा कि मैं चूतिया हूँ यहाँ पे जो बैठी हुई हूँ उतने टाइम से, मैं दिल लगा रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, टास्क कर रही हूँ, मैं अपने गेम की माँ बहन कर रही हूँ. मैं चूतिया हूँ कि तुम्हारा इंतजार करूँ कि वन डे यू डिसाइड कि ओ मुझे तो एक्चुअली डे वन से ये पसंद है. मैं तो मार देती, माँ कसम मैं तो मार देती, मैं तो ना सह पाती. तो कूडोज टू अस्मिता. चलो कम से कम गुल्लू विला में ऑब्जर्वेंट तो है, इतना तो उसने ऑब्जर्व कर लिया कि ये डेफिनेटली प्रैंक चल रहा है, क्योंकि विशु के सुजैन के लिए फीलिंग्स खत्म हो गया, रॉन का अस्मिता के लिए फीलिंग्स खत्म हो गया. एंड द फैक्ट दैट ही सेड कि मैं कोई और बोले मैं मान सकता हूँ कि फीलिंग्स खत्म हो गया, लेकिन रॉन ऐसा बोल ही नहीं सकता कि उसके अस्मिता के लिए फीलिंग्स खत्म हो गया. एंड दैट इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सच अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट फॉर रॉन, शोइंग द काइंड ऑफ गाय ही इज. दैट इज सो स्वीट जेन्युइनली. सो although Ron did beautifully, उसके प्रैंक पे गुल्लू नामक पानी फिर गया. Wait, let me do it again. Although Ron did beautifully, उसके प्लान पे चुल्लू भर गुल्लू गिर गया. That was awesome. बस हो गया, इतना ही था. हंस दिया जहाँ दीप्तांशु ने बोला कि प्रैंक दिया भी उसको जिस इंसान से हो नहीं सकता, हंस दिया, हो गया पूरे चैलेंज की माँ बहन. गया अपनी बेबी को मनाने. तुम्हारा भी कटेगा और तुम्हारी बेबी का भी कटेगा. अब निश्चित नहीं कर पाए, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्वीट गाय. दीक्षा को जो डेयर मिला है, दैट्स हॉरिबल, आई मस्ट से दैट इज एब्सोल्युटली हॉरिबल. कि जाके सारे कपड़े फेंक दो, ये कैसा डेयर है, कपड़े फेंक दो, इट्स वेरी चीप. बट अभी वो जा कर के कपड़े फेंक रही है. एंड शी वॉन्टेड टू कन्फ्रंट आकांक्षा. रूरू हैज़ जस्ट जॉइंड. नाउ द ड्रामा इज गोइंग टू अनफोल्ड. नाउ वी विल सी कि कौन किसको मार रहा है और क्यों. एंड लेट्स सी. अचानक से आई सी कि सामान से फेंका. आकांक्षा ने बोला कि मुझे उसको एक पर्सन का फुटेज नहीं देना है. फिर दीक्षा उसको कह रही है कि तू उससे क्यों बात कर रही है, तो मुझसे बात कर. एंड आकांक्षा हैज स्टार्टेड screaming on Diksha. Okay, definitely बीच में कुछ कटा होगा, क्यों चीख रही है, क्या हुआ, I don't know, but she started screaming. Let's see आगे. वेट एक सेकंड. दीक्षा ने बोला इसके पास कुछ टॉपिक नहीं बच रहा है. इस पे आकांक्षा चढ़ी है उस पे कि चुप, shut the fuck up. भाई इतना क्यों चिढ़ गई है इस बात पे यार, इतना क्यों चिल्ला रही है. तेरे को चिल्लाना है तो तेरे कपड़े फेंके उस पे शुरू कर. वहां तूने बोला कि तेरे को उसको फुटेज नहीं देना है, ठीक है, तो अब जब तुम लोग बात कर रहे हो तो तुम बात करने में इतना चढ़ रहे हो उसके ऊपर. Okay, I think now they're about to fight. Let's see. If I'm not wrong, तो आकांक्षा दीक्षा के मुंह पे चढ़ी हुई थी and दीक्षा pushed her एंड उन्होंने फिर एक दूसरे का हाथ वाथ पकड़ा वैसा. बट ऑल्सो आकांक्षा दीक्षा के मुंह पे चढ़ी हुई थी. अगर मेरे भी कोई मुंह पे चढ़ेगा तो मैं उसको धक्का दूंगी. दैट्स नॉट वायलेंस इन माई ओपिनियन. तो आकांक्षा उसके मुंह पे चढ़ी हुई थी एंड दीक्षा ने उसको धक्का दिया है. एंड अब वो लोग अलग हो गए. कोई लड़ाई तो नहीं दिखी यहाँ पे, बस उसने धक्का दिया है एंड अब वो अलग हो गए, विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई वुड नॉट अप्रिशिएट. ऐसे किसी के मुंह पे चढ़ना इज़ ऑल्सो नॉट कूल, लेकिन कोई किसी के मुंह पे ऐसे चढ़ेगा तो उसको धक्का तो आदमी देगा ही. बट आगे देखते हैं. भाई ऐसी कौन सी बात है जो आकांक्षा ने दीक्षा को बोली है. अब तो मुझे बहुत चुल मच रही है, अब मुझे जानना है, क्योंकि आकांक्षा डंके की चोट पे कह रही है कि मैंने नहीं कहा, और दीक्षा उतने ही कॉन्फिडेंस में कह रही है तूने कहा. देयर इज नो वे टू फिगर आउट कौन सच बोल रहा है कौन झूठ. इफ समबडी नोज क्या बात है ये प्लीज़ टेल मी, क्योंकि जब मैंने BYOG का एपिसोड किया था विद आकांक्षा, अब मैं बताऊंगी तो नहीं क्या बात हुई थी, पर उसमें मुझे कुछ अलग ही पता लगा है. मैं जब दीक्षा को सुनती हूँ एपिसोड्स में तो कुछ अलग ही पता लगता है. तो यू कैन नेवर नो, इट्स ऑलवेज शी सेड. आई डोंट नो हु सेड व्हाट, बट हाथापाई क्या हुई वो दिखा नहीं. इन्होंने ये कट ऐसे करके जो क्लिप्स डाला उसमें कुछ पता नहीं लग रहा है. हाउएवर आई रियली डू वांट टू नो एंड डू वांट टू सी.
पता नहीं कब कैसे क्यों, लेकिन फुल ऑन एस्केलेट हो गया. एंड आई मस्ट से कि सूजी इज़ अ गुड फ्रेंड, क्योंकि अगर मेरी भी दोस्त पे कोई चढ़ेगा और उसके कपड़े फेंकेगा तो मैं भी पूरा घुस जाऊंगी. तो सूजी जो अभी, बट फेक क्यों रही है वो चीज़ें, आई डोंट गेट इट. लाइक अगेन, नो मैटर वॉट, आई विल नॉट कंडोन वायलेंस. सैंडी और सुजैन के टी गेट इंसिडेंट में भी मैंने कहा था कि सैंडी का गुस्सा वैलिड है, लेकिन सदफ का गुस्सा वैलिड नहीं है विद दैट अग्रेशन. तो मैं सेम यहाँ बोलूँगी कि आकांक्षा का मुझे फिर भी वैलिड लगेगा क्योंकि उसका सामान फेंका गया है. सूजी का ऐसे फेंकना इज़ नॉट ओके. बट येट अगेन, आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट शी इज स्टिकिंग टू हर फ्रेंड एंड स्टैंडिंग अप विद इट. दैट आई रियली अप्रिशिएट. ओके, रूरू का तो कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, तो फिर आकांक्षा रूरू को क्यों गाली दे रही है? मतलब collateral damage है, to be honest. Ruru is just a collateral damage because she was with Diksha. But yeah, having said that, वो रूरू को क्यों गालियाँ दे रही है? मतलब मैंने सुना नहीं उसको देते हुए, ये खाली रूरू ने अभी बोला है कि वो मुझे गालियाँ देने लगी, which I don't understand why. Collateral damage yet again. But yeah, आकांक्षा ठीक है, इतना हीट ऑफ द मोमेंट में तुम इंसान से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 250 ग्राम ऊपर नीचे ना करे. होता है, 1-8% ऊपर नीचे हो जाता है. एंड शी इज़ सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि उसका सामान फेंक दिया गया है. अभी फिजिकल ऑल्टरकेशन हुआ है इतना बड़ा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. आई अंडरस्टैंड दैट. आकांक्षा's पर्सपेक्टिव आई कंप्लीटली गेट इट. इतना हीट ऑफ द मोमेंट में जो सामने आता है लपेट आ जाता है. तो आई गेट इट. हैविंग सेड दैट, रूरू को क्यों गाली दे रही है बहन? जस्ट वन स्मॉल करेक्शन. शी सेड कि रूरू मेरा कनेक्शन लेके चले गए. मैंने कुछ नहीं बोला. नहीं, रूरू तुम्हारा कनेक्शन लेके नहीं चले गई. तुम्हारे कनेक्शन ने रूरू को चुन लिया और तुम्हें छोड़ दिया. इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, इट्स द गाइज फॉल्ट. जस्ट दैट करेक्शन, नथिंग एल्स. ऑल अदर एंगर इमोशंस वो तुम्हारा है. आई हैव नो जजमेंट्स, नो कॉमेंट्स. हु एम आई टू पास कॉमेंट्स ऑन इट? तो वो तुम लोग देख लो. बट या, जस्ट दैट कि रूरू तुम्हारा कनेक्शन लेके नहीं चले गई. तुम्हारा कनेक्शन तुम्हें छोड़ के रूरू के पास चला गया. हाँ, अभी यहाँ पे सुजैन की वीडियो आती है कि अगर इसने आकांक्षा के कपड़े फेंके तो मैं भी इसकी फेंकूंगी, बिकॉज आई बिलीव इन टिट फॉर टैट. इन दैट केस सैंडी को भी तुम्हारे मुंह पे फेंक के चाय मारनी चाहिए थी, टिट फॉर टैट. नहीं ना, ऐसे नहीं होता है. यू अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग. तो अभी यहाँ पे अगर आकांक्षा करे ना एक बारी को ये चीज़, तो वैलिड है. तुम्हारा ये करना वैलिड नहीं है. एज आई ऑलरेडी सेड, आकांक्षा हैड शी डन crossed a line or two, maybe had she, it would have still been understandable. I'm not saying justifiable, but understandable. But you doing that is not cool. See, now this is not entertainment for me. This I consider cheap. This I just consider cheap. This is cheap. सुजैन को कोई टास्क भी नहीं मिला है, वो अपने मन से कर रही है. किसी भी लड़की के सामान उठा के फेंक देना, उसके क्लोथ्स, मेकअप, हेयर, पैसे लगते हैं उन चीज़ों में. जब मैं बिग बॉस में भी थी, हमें टास्क मिला था, टॉर्चर टास्क किया था, जिसमें तो हमको खुला खुला अलाउड होता है कि गो टॉर्चर हुएवर द फक यू वांट. वहाँ पे भी हमारे में, चलो मैं अपनी बात करती हूँ क्योंकि मैं रिव्यू कर रही हूँ, वहाँ पे भी इतनी डिसेंसी थी कि मैंने किसी के कपड़े नहीं खराब किए थे. डिज़ाइनर जो बाहर से आए हुए थे, छोटे मोटे चीज़ें करती है अलग बात है क्योंकि वो टॉर्चर टास्क है. बट तुम किसी के कपड़े वपड़े नहीं फेंकते. कितनी लड़ाइयाँ हुई है मेरी बिग बॉस में, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है मेरी. मैंने किसी के कपड़े तो नहीं फेंके. स्प्लिट्स वाला में भी कितनी लड़कियों की मेरे से और मेरी कितने लोगों से लड़ाइयाँ हुई है, हमने किसी के कपड़े तो नहीं फेंके. दैट्स जस्ट चीप. That's not angry, that's not cool, that's not badass, that's nothing, that's just low class, gouty and cheap. The other day you and Akansha were talking ना कि कैसी अपब्रिंगिंग रही है इनकी, यही सिखाते हैं घर में गवार लोग. Exactly, सूजी तो फिर कैसी अपब्रिंगिंग रही है तुम्हारी, यही सिखाते हैं घर पे, गवार हरकतें एकदम. तुम्हारा अगर टास्क होता तो समझ में आता. तुम्हारे साथ अगर दीक्षा ने ये चीज़ किया होता फिर तुम रिटेलिएट करते, समझ में आता. पर तुम्हारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर तुम जा करके ऐसा कर रहे हो, तो बेसिकली तुमको करने का बहाना चाहिए था और अब मिल गया तो तुम कर रहे हो. दैट्स जस्ट चीप ब्रो. एंड क्या सूजी के कपड़े कोई नहीं फेंकेगा फिर? ये कैसा साइकिल है? एंड ऑल्सो मुझे बहुत फनी चीज़ याद आई. याद है मेरे शो पे BYOG पे जब सैंडी आई थी, उसने सूजी की एक्टिंग करी एंड शी इज लाइक अभी सूजी ने वीडियो दी कि मैंने तो फेंक दिए सारे फ्री कपड़े, जिसको आके लेना है ले लो. ओके सैंडी, आई थॉट यू exaggerated a little bit क्योंकि एक्टिंग में लोग करते हैं, but you were spot on with her mimicry. Very shameful act by Suzy. I don't like it at all. दीक्षा एंड हिमांशु भी बात कर रहे थे एंड वहाँ दीक्षा ने बोला कि मेरा हाथ उठा और मैंने उसको एक चाटा मारा. ये हमें दिखा नहीं. We didn't see कि उसने कब मारा. दे एडिटेड इट आउट क्योंकि वो वायलेंस दिखा नहीं सकते हैं टीवी पे, अदरवाइज दे हैव प्रूफ कि हाँ वायलेंस हुआ है, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा. एंड आई एम डेड श्योर ये दोनों कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट नहीं होंगे. सो आई डोंट नो, पहला धक्का आई गेस दीक्षा ने मारा,
तो फिर वो आकांक्षा की गलती तो नहीं हुई। अगर आकांक्षा ने धक्का मारा तो फिर वो तो फिर वैलिड हो गया। बट देन हैविंग सेड दैट, अगर मेरे भी मुंह पे कोई ऐसा चढ़ेगा तो मैं उसको धक्का मारूंगी। तो शायद मैं सिर्फ, अगर आकांक्षा दीक्षा के मुंह पे इतना चढ़ रही थी और फिर दीक्षा ने उसको धक्का मारा कि दूर रहे, तब मैं उसके लिए दीक्षा को ब्लेम नहीं करूंगी, दैट इज अ रिफ्लेक्स। लेकिन अगर थप्पड़ मारा है दीक्षा ने आकांक्षा को, देन अंडर नो सर्कमस्टांस कैन यू जस्टिफाई दैट। अगर आकांक्षा ने दीक्षा पे हाथ उठाया होता तो फिर दीक्षा उसको धो देती तो फिर वो वैलिड होता, बिकॉज शी डिडंट स्टार्ट। बट अगर दीक्षा ने आकांक्षा पे हाथ उठाया है, देन दैट इज जस्ट so wrong. That's so wrong. That's so wrong. That should not be entertained, and she should be out of the show. But I don't think that will happen. भाई हिमांशु, योगेश, सौरभ, निहारिका दीक्षा रूम में बैठे हुए हैं एंड वो ऐसा कोड में बात कर रहे हैं कि वो वाली बात, एंड उस पर हिमांशु इज लाइक हाँ भाई वही वाली बात, इसलिए वो बोल भी नहीं रही थी क्योंकि उसको वो बात सामने लानी नहीं है। कौन सी बात है ऐसी जो दीक्षा बोल नहीं रही थी जिस कारण से इतनी लड़ाई होगी? ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आई एम सो क्यूरियस क्योंकि ऐसा आई हैव जीरो बैक स्टोरी। आई जेन्युइनली हैव जीरो आइडिया, आई हैव जीरो बैक स्टोरी कि क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी बात है जो आकांक्षा ने बोल दी, दीक्षा को पता है, जिससे वो इतना ट्रिगर हो रही है कि उसने हाथ उठा दिया। आई हैव जीरो आइडिया, आई हैव जीरो बैक स्टोरी, आई एम क्लूलेस हियर। अभी योगेश गया है आकांक्षा के पास उससे ये पूछने कि तूने ऐसा बोला है, एंड आई फील लाइक योगेश इज द लास्ट पर्सन हु शुड एंटर इन दिस कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आकांक्षा सीज यू, उसके तो और ही फीलिंग्स बाहर आएंगे जो आए, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि तुम मुझे डे 0 से जानते हो, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ कहा है? व्हाट द फक हैज शी सेड? ऐसी कौन सी बात की उंगली उठ रही है आकांक्षा पे कि आकांक्षा ने ऐसा बोल दिया कि ये बोल रही है कि भाई तू मुझे डे 0 से जाता है, मैं ऐसी बात कर सकती हूँ क्या? क्या बात है वो, क्या बोला है उसने? मेक अस व्हाट द फक। तुम 2 घंटे का एपिसोड हमको दिखाते हो, लेकिन जिस एक लाइन पे इतनी लड़ाई हो रही है वो लाइन दिखाना जरूरी नहीं समझा? एंड यहाँ आकांक्षा इज राइट कि हाँ तुमने उससे पूछा इस टोन में, नहीं ना तुम मुझसे पूछने आए हो क्योंकि मेरे पास भी कोई कनेक्शन नहीं है, मैं अकेली लड़की हूँ, आई एम हियर टू फाइट फॉर माई सेल्फ, तो तुम मुझे इस तरह से बोल रहे हो, विच इज समथिंग दैट आई अग्री विद। ये चीज़ मेरे साथ भी विला में होता था। आई कुड फील इट कि जिन लड़कियों के कनेक्शंस होते थे उनसे फिर बाकी लोग और सब तरीके से बात करते हैं कि इसके पास 2 आदमी है ना, ये इसके पास एक लड़का है प्रोटेक्ट करने के लिए, और मेरा लड़का तो चूतिया ही था। तो जब मैं होती थी तो मेरे पे लोग चढ़ने आ जाते थे, पर मैं अकेले लड़ती थी फिर। एंड आई एग्री विद व्हाट आकांक्षा इज सेइंग राइट नाउ कि मेरे पास तो मैं ही हूँ ना, तो तुम तो मेरे पे आके चढ़ जाओगे इस तरह से कि तूने बोला है नहीं बोला ऐसा, विच इज करेक्ट। क्योंकि जिस तरह से वो आकांक्षा से पूछने गया अभी कि भाई तूने ऐसा क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, वो सेम तरह से वो दीक्षा से नहीं पूछा था। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, बट या दैट इज व्हाट इट इज। आकांक्षा जस्ट सेड कि जब मैं तेरे साथ थी तब तो तू मेरा स्टैंड लेता नहीं था, तो अब तू मेरा स्टैंड क्या ही लेगा। अभी रूरू रूम में आकांक्षा ने उसको गाली दे दी एंड रूरू रूम से निकल के चले गए एंड रूरू वाज लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि योगेश मेरा स्टैंड लेगा। भाई सुनो, तुम लोग योगेश से स्टैंड की उम्मीद लेना बंद कर दो। वो खुद का स्टैंड नहीं ले पाता, वो तुम लोगों का क्या स्टैंड लेगा? he can not take a stand for anybody except for maybe his brother। या ना वो आकांक्षा के लिए ले पाया, ना वो रूरू के लिए ले पा रहा है। नो, and you know, normal situation में stand लेना is one thing, but when the going gets tough gets going, Yogesh is not tough. He cannot take stand where the situation requires more balls or it's more complicated. Did Preet bring a cotton or something to wipe something from Akansha's lip? मतलब सही में फिर दीक्षा ने आकांक्षा पे हाथ उठाया है? What the fuck? और उन्होंने ये क्लिप नहीं डाली, डेफिनेटली उनकी लड़ाई हुई होगी और दीक्षा ने आकांक्षा पे हाथ उठाया है, और उन्होंने वो इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि अगर वो हमको दिखा देंगे कि हाँ उसने हाथ उठाया है तो फिर वो क्लियर एविडेंस हो जाएगा, क्लियर ग्राउंड्स हो जाएंगे फॉर दीक्षाज रिमूवल फ्रॉम द शो, बट वो नहीं होगा। आई डोंट थिंक दिल डू इट, विच इज टेरेबल, विच इज सैड, बट नहीं होगा। अभी रूरू और योगेश की लड़ाई हो रही है इस बात पे कि जब मैं रूम से निकली तो मेरे साथ क्यों नहीं आया। यहाँ पे ऐसे तो मैं मौका नहीं छोड़ती कभी भी क्लास लेने का when it comes to Yogesh because he has no stand, but यहाँ पे I will be the devil's advocate a little bit. Actually no, I cannot even be the devil's advocate because both of them have a little bit point. रूरू भी अपनी जगह पर हल्का सही है, योगेश भी अपनी जगह पर हल्का सही है। रूरू's point is कि यार कोई लड़का अगर तेरे को ऐसे बेइज्जती कर दे, तेरी इतनी गालियाँ दे दे, फिर मैं बैठूंगी क्या उसके साथ? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि फिर वो तेरी इज्जत की बात है। तो उस लड़की ने मेरे को इतना उल्टा बोल दिया, मैं वहाँ से निकल गई और तू मुझे जा ऐसे कर रहा है, मेरी क्या इज्जत रहेगी, मेरी क्या इमेज आएगी बाहर दुनिया में? दैट्स सो एम्बैरसिंग, दैट्स सो शिटी। सो आई गेट कि जब तुम चाहे जितना भी,
मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कितनी भी गलत हूँ, आई वुड एक्सपेक्ट माई बॉयफ्रेंड टू टेक माई स्टैंड. मैंने मर्डर कर दिया हो, नहीं एक्चुअली नॉट, आई एम प्रैक्टिकल. इफ आई एम रॉन्ग, no, but even if I am practical, in that moment my emotions will take over, and चाहे मैं कितनी ही गलत हूँ, मैं चाहूंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ आए, स्पेशली बॉयफ्रेंड, क्योंकि these guys are dating बाहर से. एट द सेम टाइम योगेश का भी पॉइंट इज वैलिड. ऑल्सो गाइज बीच में बहुत कुछ कट हुआ है, बिकॉज योगेश जस्ट सेड कि तूने उसको बोला कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ये सब हमको नहीं दिखा, तो बहुत कुछ कट हुआ है, बहुत कुछ. तो योगेश का पॉइंट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि भाई तू ही लड़ने गई, तूने ही इतना सब कुछ बोला उसको, एंड थोड़ा सा मेरे मन में आकांक्षा के लिए भी सिंपैथी या सॉफ्ट कॉर्नर व्हाटएवर है, क्योंकि मेरी वो कनेक्शन रही है. तो अब जब वो एकदम अकेले है और सब उस पर चल रहे हैं एंड शी इज सो सैड, तो मैं एकदम छोड़ के नहीं आ सकता उसको. थोड़ा सा ह्यूमैनिटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना यार. तुम मतलब 20 दिन 25 दिन किसी कुत्ते के साथ रहो तो अटैचमेंट हो जाता है, वो तो फिर भी एक इंसान के साथ था जहाँ इस ही की गलती है. तो इसके मन में तो एनीवेज चोर है, इसके मन में तो एनीवेज थोड़ा सा गिल्ट होगा ही होगा कहीं ना कहीं इन सम कॉर्नर. तो आज जब इतना कुछ हो गया, हाथ उठा दिया किसी ने आकांक्षा पे, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड. तो I don't know, man, just cut him a little bit slack in that scenario. Like, you can be angry at Yogesh because no matter what, I agree. You don't want a hero who will burn you to save the world. You want a villain who will burn the world to save you. I get it. But maybe give him a little bit of cooling period, क्योंकि उसके लिए भी everything is very heightened right now. Eventually, you can bring this topic up. But अभी के लिए, I would expect both parties to understand each other a little bit more. You can see that it's a real couples fight between Yogesh and Ruru, because yes, I agree with Yogesh कि उसकी बात सही है, which is exactly what I said कि तेरे पास मैं हूँ, मेरे पास तू है, but उसके पास कौन है? मैं था, मैंने उसको छोड़ दिया, अभी उसकी लगी है. Also he just said उसकी लगी है. 2 लोग एक लड़की को मारेंगे तो मतलब हाथापाई मारा पीटी हुई है. You know, whoever started this मारा पीटी fucking shit, guys, we are watching, I can't even say a classy show, but this is not something that we should condone as audience. Whoever has started this marpeet shit, you need to call it out. You need to call the makers out or whatever कि ये सब क्यों promote कर रहे हो भाई, शो से निकालो उस बंदे को. Coming back to it, yeah, so yes, Yogesh should, like on humanitarian grounds, stay with Akansha, at least be the punching bag for Akansha, if nothing else. तो यहाँ पे I get कि वो क्यों रूरू पे गुस्सा आ रहा है, एंड रूरू ने अपने ईगो पे ये बात ले रखी है और वो नहीं सुनने को तैयार है, बट उसको थोड़ा सा समझना चाहिए. देखो, घर का भेदी लंका ढाए, योगेश के टास्क की माँ बहन तो गुल्लू ही करेगा. उसने बोल दिया है गौरेश को कि भाई, एंड ऑल्सो यू नो, या गौरेश हैज़ अ प्रिटी सॉलिड एक्सक्यूज, रीज़न कि वो तो सो रहा था, उसके सोते सोते कुछ भी हो जाए उसको कैसे ही पता होगा. तो उसके बाद जो भी गुल्लू बोल रहा है गौरेश को कि भाई तू शांत रह, तू रिएक्ट मत कर. Busted. योगेश, you're busted. हो गई योगेश के टास्क की माँ बहन, हो गई. हंस दिया वो, और ऑब्वियसली नहीं भी हंसता तो गुल्लू ने तो पकड़ ही लिया है, और वो हंसी जा रहा है, तो हो गया, टास्क का माँ बहन हो गया. नथिंग मोर टू से. कोई भाव ही नहीं दे रहा है योगेश को, कोई भाव ही नहीं दे रहा है. वो गया रूरू से लड़ने के लिए, रूरू सो रही है. वीडियो में कहती है अगर मैं सो नहीं रही होती तो मैं थप्पड़ मार देती उसको उठ के, पर मैं सो रही थी. कोई भाव ही नहीं दे रहा है इसको. सही है. कायरा को चैलेंज मिला. कायरा का चैलेंज इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी विला में सबको शक हो गया है कि कुछ तो चैलेंज चल रहा है. उसमें तुमने उसको चैलेंज दे दिया कि सभी लड़कों को पूल में लेके जाओ शर्टलेस, प्लीज प्लीज. बट चल ठीक है. तो वो गई मोहित के पास, और गुल्लू ने डरा के रखा हुआ है मोहित को साफ साफ कि भाई देख ले, मैं पीट पाट दूंगा, सोच ले, मेरी लड़की कुछ भी करे तुम उसके झांसे में नहीं आओगे, मैं पीट पाट दूंगा. इट्स वेरी it's toxic behavior, but I kind of like it, you know. It is absolutely toxic behavior, but I kind of like it because I would do the same. So I get it. It's toxic, but I kind of like it. वो डरा रहा है. My point is, मोहित डर क्यों रहा है? गुल्लू ने तुमको धमकी दे दी कि भाई अगर तूने उसकी बात मानी या कुछ भी किया तो फिर देख ले, मेरा गुस्सा तू देखेगा. मोहित डर रहा है क्या गुल्लू से? इज मोहित स्कैर्ड ऑफ गुल्लू? क्या ही कर लेगा वो गुस्से से? क्या कर लेगा? इज ही स्कैर्ड? लुक्स लाइक मोहित इज स्कैर्ड ऑफ गुल्लू. आई मीन, अगर मैं लड़का होती और गुल्लू मुझे बोलता कि कायरा से दूर है वरना देख ले मैं क्या करूँगा, और कायरा इतनी हॉट बन के आई है मेरे पास कुछ करने के लिए, मैं तो ना डरूँ भाई. ठीक है, चल बता कायरा क्या सीन है, क्या करेगा तू? मेरा मारेगा, मैं भी मारूंगा. But okay, Mohit is scared of Gullu, I guess. Or maybe he just respects Gullu and his connection. That is also fair. जा बेचारी हॉट सी कायरा का चूतिया कट गया. इतनी मेहनत से बेचारी बिकिनी विकिनी पहन के आई, चूतिया कट गया उसका.
गुल्लू से डरे ना डरे मोहित ने साफ साफ मना कर दिया कि बहन हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, दूर हो जाओ आप। भाई तो बेइज्जती हो गई, तो मेजर बेइज्जती हो गई, मतलब फीमेल ईगो हर्ट होने वाली बेइज्जती है ये, तो मैं तो ना सह पाती। वो चल रही है अभी अनुष्का पे कि हाँ आपने जो बोला कान में प्रैंक है, ऑफ कोर्स बोलेगी, उसका कनेक्शन है, उसको पता है कि प्रैंक है या व्हाटएवर, तो क्यों नहीं बोलेगी? ऑफ कोर्स बोलेगी, जहाँ मोहित जाएगा वहाँ वो जाएगी, क्यों नहीं बोलेगी? सैड हो गया ये तो, कायरा के साथ बहुत ज्यादा चूतिया कट गया बेचारी का। बाकियों का तो कटने वाला है, इसका तो कट गया। भाई दीप आया, दीप ने भी मना कर दिया, उधर प्यार से गुल्लू बोल रहा है इधर आजा कायरा, इधर आजा, मेरे भी फैमिली पैक है, मेरे भी एब्स है। क्यूट यार, दैट्स वेरी क्यूट। या कायरा गुल्लू के भी एब्स है ब्रो, अब रहे कि नहीं रहे, आई थिंक नहीं अभी भी है। हाँ कायरा गुल्लू के भी एब्स है ब्रो, गो टच देम ब्रेक्स। इधर से दीप्तांशु के बोलता है रॉन्ग नंबर। कायरा बेचारी बोल रही है क्यों, मैं लड़की नहीं हूँ, मेरे जज्बात नहीं है। एग्जैक्टली कायरा के जज्बातों का क्या, उधर से गुल्लू कह रहा है तेरे जज्बातों के लिए मैं हूँ मेरी जान। कट गया बेचारी कायरा का तो। Tain finally agreed to go in the pool. उधर सदफ अलग ही tangent पे है. It was boring though. However, the entire thing was boring. So no comments. Next scene, योगेश कह रहा है अपने दोस्तों को कि अगर तुम लोग मेरी इतनी सी रिस्पेक्ट कर सकते हो तो बस इतना करना कि उसको जाके ये मत बोला करो कि योगेश ने जो किया तेरे साथ सही किया, बस इतना कर दो मेरे लिए. Which is sweet. Yes, exactly. Like your friends shouldn't be the ones saying that to your ex-girlfriend. Your friends are very, very disrespectful and they clearly don't respect you. So it was very essential कि he put it out in words like that. And रूरू ने कुछ टिप्पणी की है उस पर, क्या टिप्पणी करी है आई डोंट नो, बट लेट्स लिसन. आई थिंक एक और विकेट गिर गया, 74 पे 2 हो गया MI. आई लव इट. ओके लेट्स गिव क्रेडिट्स वेयर इट इज ड्यू. रूरू इतना चिल्ला रही है, इतना रो रही है. योगेश 2-3 बार गुस्से में जा भी रहा है, बट ही इज कमिंग बैक. Each time he is going, he's coming back to Ruru. He's apologizing. अभी भी वो रूम से निकल के गया था जब रूरू उसको बोल रही थी कि हाँ जा उसी के पास रह जा, तो कहता भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ किसी और के पास, बस ऐसा. तो शी इज लाइक नो आई डिजर्व दिस XYZ, यू शुड अपॉलोजाइज. लाइक या आई एम नॉट सॉरी. और वो निकल गया. फिर वो हिमांशु को बोल रही थी कि मैं इतना ही तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ. फिर वो वापस आया उसके पास. एंड that's very sweet. Like I really appreciate that gesture. Like अगर मेरा भी ऐसा कुछ होता है, मैं किसी पे अगर चिल्लाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड फॉर एग्जाम्पल, तो no matter how much I yell at him, I expect him to come back. No matter what I am doing, I could be wrong as fuck, but I would expect him to come back to me. And he did that. That was very, very sweet of him. अभी लेकिन रोते रोते रूरू कहती योगेश को कि उसको मतलब मैंने ज़्यादा उसको कुछ नहीं बोला क्योंकि वो तेरी एक्स कनेक्शन है, वरना तेरे को पता है ना मैं क्या कर देती. बता उसको स्प्लिट्स के बाहर भी दुनिया है, समझा दे उसको स्प्लिट्स के बाहर भी दुनिया है. व्हाट डू यू मीन, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? धमकी दे रही हो तुम कि आकांक्षा को बोलो संभल जाए कि स्प्लिट्स विला के बाहर भी दुनिया है, वरना क्या कर लोगी तुम असल दुनिया में, स्प्लिट्स विला के बाहर वाली दुनिया में आकांक्षा का? व्हाट कैन वन डू टू एनीबॉडी? तो ये फालतू की धमकियाँ आज नो. पर एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नो कि गुस्से में निकल जाता है, गुस्से में शायद लोग बोल देते हैं, तो can't be looking at it एकदम microscopic lens से. I know that as well, but having said that, it's very very unnecessary thing to say. Honestly कितना embarrassing situation है ये, even for Ruru. सॉरी बोलने आया पर सॉरी नहीं बोला, मेरी को हर्ट हो गया, हाँ ठीक है whatever. फिर बोला कि मैन चाइल्ड है तू, सही बोलती है वो. दैट्स नॉट गुड. दैट्स you should not tell your partner such things जो उसके एक्स पार्टनर ने बोला हुआ है, which you know कि is gonna hurt them. That's just so sad. That's like दुखती नस दबाना. दुनिया कर सकती है वो, पर तुमको नहीं करना चाहिए. एट द सेम टाइम इट्स सो एम्बारसिंग रूरू के लिए भी कि वो कह रही है कि यार वो हमेशा उस लड़की से प्यार से बात करता है और मुझ पे चिल्लाता है आकर के. आकांक्षा कह रही है कि ये लड़की मेरा पार्टनर लेके चले गई. बेसिकली लड़कियां बुरी बन रही है. It is so sad. I don't like seeing this. It's just so sad how girls are against each other just because a boy has come in between and the boy is not able to navigate properly. And I can't even blame Yogesh आज की situation में, because वो भी बेचारा क्या करेगा. Situation is just getting out of the hands. It's just a very tricky place. Seriously, कायरा तुम्हारा प्लान ये है कि तुम जाकर के गुल्लू से लड़ोगी? जब तुम लोग कल आइडियल मैच बने हो, 1 घंटे पहले तक पूरा एकदम लवी डवी चल रहा है, अब लड़ाई होने वाली है. कम ऑन, लेट्स बी सीरियस. तो कभी मेरा स्टैंड नहीं लेता है, बस स्टैंड बनवा दूँ तेरे लिए. गुल्लू कम ऑन यार, वी आर सीरियस. नो यू आर नॉट सीरियस. ही इज नॉट बाइंग दैट शिट. नोप. भाई देख गुल्लू क्यूट तो है. कायरा कह रही है मुझे किसी के साथ पूल में जाना है जिसके एब्स हो, बस तेरे को पता है मुझे एब्स बहुत पसंद है. एंड गुल्लू इज लाइक वो
वो मैं दिखाने वाली थी, आई कैन नॉट, माई ड्रेस इज नॉट अप्रोप्रिएट। और वो वहाँ पे ऐसा क्रंचेस कर रहा है, रुक एब्स लेके आ रहा है, क्रंचेस कर रहा है, वो कह रहा है एक दिन में एब्स नहीं आते हैं, कॉन्सेंट्रेट। क्या चूतिया आदमी है ये, बट वेरी वेरी नाइस, आई लव्ड इट। वो गई मोहित से क्या बात करने कायरा, वो अनुष्का को क्यों बोल रही है टेढ़े मेरे दांत या समथिंग समथिंग, लाइक गंदे दांत, ये कैसा कमेंट है? और उस पर अनुष्का बोल रही है और तू क्या है लिप फिलर की दुकान, ये कैसा कमेंट है? बट वेल व्हाट अनुष्का said was in retaliation to what Kaira said, so I don't think Anushka is that wrong. like अगर कोई मुझे भी कुछ उल्टा बोलेगा तो मैं भी बोलूंगी, तो कायरा क्यों जा करके अनुष्का को ऐसे बोल रही कि तू मत आ बीच में, तू मत बोल। I don't like that tone. Why are we talking to Anushka so disrespectfully? And कुछ उसके दांतों पे कमेंट किया, why bro, why do such things? यहाँ पे भी करवा ली बेइज्जती कायरा ने, यहाँ पे बेइज्जती करवा ली। वो गए मोहित के पास, कहती अनुष्का बीच में कह रही अरे वाई आर यू स्पीकिंग, सॉरी अनुष्का उससे पूछती कि तुम क्यों बात करने आई हो इससे, तो कहती आई एम हिज फ्रेंड, आर यू डम्ब? तो उधर अनुष्का ने बढ़िया जवाब दिया, आई एम हिज गर्लफ्रेंड, आर यू डम्ब? हो गया मन ठंडा, करा ली बेइज्जती बेचारी। डिड अनुष्का जस्ट लॉक मोहित इन द रूम? I guess she wants to be a part of the task prank somehow. And did Gullu just climb a wall and jump in the bathroom to see? Again, I love it because I can't do such shit, like ऐसा दीवार पे चढ़ जाना, मैं नहीं कर पाती ये चीज़ें। So I love people who can do such things, so that's awesome. आगे देखते हैं। पर फिर भी चलो ठीक है, मन रखने के लिए ही सही कायरा का। उसने मोहित को 3-4 बार बोला तो कि भाई सुन, शर्टलेस डांस कर ले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, शर्टलेस पूल में डांस कर ले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि मेरे बंदे को तेरे एब्स पसंद है। आई मीन ही डिडंट से इट लाइक दैट, बट अच्छा है, मन रखने के लिए ही सही किया तो अच्छा है। एंड यू नीड टू गिव फुल पॉइंट्स टू कायरा फॉर द एफर्ट। भले वो सक्सीड ना हो पाए किसी टास्क में, बिकॉज हर टास्क वॉज रियली डिफिकल्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, सबको पता लग रखा था कि इट्स अ प्रैंक, बट शी ट्राइड हर बेस्ट, फुल एफर्ट। देयर कुड हैव बीन थिंग्स दैट शी कुड हैव डन जो बेटर होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे होता ये टास्क तो मैं कैसे करती, मैं लड़कों को नहीं पकड़ती, मैं लड़कियों को पकड़ती। आई वुड हैव सेड कि भाई आज दिन बहुत ख़राब है, सब लड़ रहे हैं, सब गुस्सा है, लेट्स चिल, चलो पूल में चलते हैं, पार्टियाँ करते हैं। फिर मैं उन सब लड़कियों को लेके जाती और उन लड़कियों को बोलती कि अपने लड़के लेके आओ। अगर मुझे मोहित को लेके जाना होता, मैं अनुष्का को लेके जाती कि भाई अनुष्का यार क्या ही हो रहा है, आज सभी लड़ रहे हैं, सब पागल हो रखे हैं, हटाओ, अनुष्का आओ यार अंदर, क्या नाम है, सैंडी आओ यार अंदर, अरे तुम क्या कर रहे हो, दीप तुम भी अंदर आओ, अरे अनुष्का मोहित को भी अंदर लाओ यार। तो ऐसे में लड़कियां हर्ट भी नहीं होती, इनसिक्योर भी नहीं होती और कर भी देती। बट ठीक है, गुड फॉर यू कायरा। अब फाइनली गुल्लू गुस्सा आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये बेइज्जती वाली बात है। इमेजिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हें पता नहीं है फॉर व्हाट रीजन, बट तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने कह रहा है कि भाई इस लड़की के बूब्स बहुत अच्छे हैं, या एस बहुत अच्छी है, या इसके बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं, या इसके आर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो अब मुझे इसके साथ पूल में जाना है। Do you hear how bizarre that sounds? Like you would lose your fucking mind. Like Asmita lost her mind when Ron simply said कि I have feelings for Sandy. So you get what I'm saying, right? But still, cope up किया थोड़ा बहुत गुल्लू ने। ओके, सारे चैलेंजेस अब खत्म हो चुके हैं, बसीर हैज़ कम, ये लोग सब सनी मैम के सामने जा चुके हैं। दीक्षा और आकांक्षा का क्या टॉक हुआ, वहाँ क्या डिस्कशन हुआ, आई विल कम टू दैट लेटर। पहले ज़रा हम विशु पे आते हैं। डिड विशु से कि हाँ नहीं, बट जेन्युइनली भी मेरे अंदर प्रीत के लिए फीलिंग्स थी। आर वी फकिंग किडिंग ईच अदर? आर वी सीरियस? आर यू सीरियस विशु? सीरियसली आई हैव, एज सूजी सेड इन हर वीडियो, कि मैं देखो उसको ज़बरदस्ती रोकना चाहूँ तो रोक सकती हूँ, पर मुझे क्या, मुझे कौन सी शादी करनी है इसके साथ। एग्जैक्टली सूजी, डोंट वेस्ट योर टाइम और एनर्जी ऑन अ गाय लाइक दिस। इफ ही कैन नॉट मेक हिज फिकल फकिंग माइंड, गेट बेटर, डू बेटर, फक इट। एंड दीक्षा एंड आकांक्षा के मामले में कंक्लूजन ये आया है कि दीक्षा का पावर कार्ड रिवोक कर लिया जाएगा। अब ये डिसीजन फेयर है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ वो तुम लोग देख लो। बट या, दैट्स व्हाट द डिसीजन इज, दैट इज़ व्हाट द एपिसोड वाज। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।